हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के। तो सबसे पहला टॉपिक है जो अब तक के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसका पहला नंबर है सिंबल एंड नोटेशन। जी हाँ, संकेत एवं चिन्ह। तो दोस्तों इसमें से बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। टॉपिक नंबर 2 है हमारा क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों हमें क्लासिफाई करना है, यानी कि विषम शब्दों को चुनना है। तो थर्ड टॉपिक है जो भी एग्जाम में आ रहा है वो है हमारा नंबर सीरीज, यानी कि श्रृंखला। हमें सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। हमें कुछ कोडिंग दी होगी, उस कोडिंग के आधार पर हमें कोई वर्ड दिया होगा और उस वर्ड की डिकोड करके हमें आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। हमें एक पैटर्न गिवन होगा, हो सकता है वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल या सर्कुलर। उस पैटर्न में नंबर मिसिंग होंगे, उसके पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रॉब्लम, और इसमें आयु से रिलेटेड यानी कि एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइज, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक ओपन डाइज का आ रहा है और दूसरा जो है क्लोज डाइज का आ रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम, मींस हमें 3 डिजिट्स दे दी जाएंगी या 3 नंबर दे दिए जाएंगे और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसे वेन डायग्राम के थ्रू हमें बताना है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन ऑफ फिगर एंड नेक्स्ट एम्बेडेड फिगर एंड लास्ट वन इज डेविएशन ऑफ फिगर। तो दोस्तों ये चारों फिगर बेस्ड टॉपिक हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से ही आ रहे हैं। तो बात करते हैं अब हम मैथ्स की। तो मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, और इसके ऊपर जो शेष कार्य वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा समतुल्य बट्टा के ऊपर, जो कि हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ थर्ड टॉपिक इज समय और दूरी। इसमें हमें धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इस टॉपिक से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज अच्छे से कीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज। परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम, यानी कि सिंप्लीफिकेशन जो है हमारा, या नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी टॉपिक है उसे अच्छे से करना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज, एक क्वेश्चन एवरेज का भी आ रहा है। नेक्स्ट मेंसुरेशन, गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें 2 to 3 क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चन 2D के और 1 क्वेश्चन 3D का बनता है इससे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों इसमें हमारा मिश्रण बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। साथ ही आयु वाला क्वेश्चन, दोस्तों हालांकि ये भी रेशियो वाले ही क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों आयु वाला मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये भी हर पेपर में आया है। अब हम बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरह से हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा भारत के पड़ोसी देश, यानी कि हमारे जो बाहर जो देश हैं जो हमसे टच कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है वो हमारा मैकमोहन लाइन या ड्यूरेंट लाइन या रेड टेप लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो।
सेकंड टॉपिक है कि हमारे इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जो भी इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं जैसे कि चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज भारत में सबसे बड़ा, छोटा या लंबा, वो हो सकता है राज्य के बारे में पूछे, बांध के बारे में पूछे, पार्क के यानी कि हमारा पर्वत के बारे में पूछे, नहर के बारे में पूछे, सड़क के बारे में पूछे या झील के बारे में पूछे, तो ये हमारे अच्छे से करने हैं आपने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पुरस्कार यानी अवार्ड्स। जो हमारे अवार्ड्स हैं हो सकता है वो भारत रत्न का हो या कोई भी फिल्म से रिलेटेड हो या फिर खेल से रिलेटेड हो, तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से याद करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नर जनरल। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ड्यूरेशन में कौन गवर्नर जनरल था, तो दोस्तों गवर्नर जनरल भी आपको लर्न करने हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नोबेल पुरस्कार। जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं और किनको दिए गए हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गांधी युग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पंचवर्षीय योजना। गाइस सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी योजना कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है और कौन सी योजना किस चीज के लिए फेमस है, ये आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक अनुच्छेद। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को आपको अच्छे से क्रैम करना है, रटना है, ताकि आप वहां पर आसानी से इन आंसर्स दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है। जैसे अमीटर जो है करंट नापने के लिए यूज होता है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बौद्ध संगीति। दोस्तों बौद्ध संगीति और जैन संगीति, इन दोनों पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि पहली कहां पर हुई थी, दूसरी कहां पे हुई थी, इन्हें भी अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों दो क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि वहां पर कौन किसने उसकी खोज की, कौन सी नदी के किनारे है और कौन सी ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक है कि करंट अफेयर। तो दोस्तों जनवरी से करंट अफेयर्स आपको रेगुलर पढ़ने थे और नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, आपको यूट्यूब पे वीडियो जरूर मिलेंगी, आप उन्हें अच्छे से ओवरव्यू कर ले, आपका करंट अफेयर टॉपिक चुटकियों में हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपके सारे टॉपिक अगर ये हो गए तो आप 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एंड लास्ट वन कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर में आपको शॉर्टकट कीज को पढ़ना है, आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन यानी कि जनरेशन के बारे में पढ़ना है। थर्ड आपको फुल फॉर्म्स याद करनी है। फोर्थ इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका कंप्यूटर टॉपिक भी इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इन क्लियर कर लिया तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट भी करें।